कैसे गरीबी और लाचारी से उठकर मोहम्मद अजीज बन गए बॉलीवुड के टॉप सिंगर। बॉलीवुड का एक ऐसा सिंगर जिसका चेहरा और कपड़े देखकर उसे स्टूडियो से भगा दिया जाता था। मोहम्मद रफ़ी के निधन पर क्यों यह सिंगर बेहद दुखी हो गया था? क्या वजह रही कि इन्हें अपने घर का खर्च चलाने के लिए छोटे मोटे शो करने पड़ते थे? कौन थे यह सिंगर, जानेंगे और भी बहुत कुछ आज की वीडियो में। मोहम्मद अजीज, जिन्हें प्यार से अजीज भाई कहा जाता था, बॉलीवुड के उन महान गायकों में से एक थे जिनका करियर प्रेरणादायक और संघर्ष से भरा हुआ था। उनका असली नाम सैयद मोहम्मद अजीज उल हक था और उनका जन्म 2 जुलाई 1954 को पश्चिम बंगाल के अशोकनगर में हुआ था। अजीज का शुरुआती जीवन सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार में गुजरा। गरीब परिवार से होने की वजह से पढ़ाई पूरी नहीं कर सके और घर चलाने में हाथ बटाने लगे। उस समय के बॉलीवुड गायक मोहम्मद रफ़ी से प्रभावित होकर उन्होंने उनकी शैली को अपनाया और उनकी ही तरह गाने की कोशिश की। कोलकाता के एक होटल में कई सालों तक उन्होंने गाना गाया और अपना गुजारा किया। इस होटल में बड़े बड़े लोग आते थे। वही उनसे एक फिल्म प्रोड्यूसर प्रभावित हुए और एक बंगाली फिल्म में उन्हें गाने का मौका दिया। फिर अजीज ने अपने सपनों को साकार करने के लिए मुंबई का रुख किया। उस समय मुंबई बॉलीवुड संगीत की दुनिया का केंद्र था, जहां हर गायक अपनी किस्मत आजमाने आता था। मुंबई आकर उन्होंने कई परेशानियां झेली। स्टूडियो में अपना गाना सुनाने जाते तो उनके कपड़े और शक्ल देखकर बाहर से ही उन्हें भगा दिया जाता था। मुंबई में शुरुआती संघर्ष के दिनों में उन्हें छोटे मोटे मंचों पर गाने का मौका मिलता था, लेकिन बॉलीवुड में प्रवेश करना उनके लिए बहुत मुश्किल साबित हो रहा था। उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग में कदम रखने के लिए कई संगीत निर्देशकों से संपर्क किया, लेकिन बार बार निराशा का सामना करना पड़ा। फिर अपने दोस्त के जरिए उनकी मुलाकात अनु मलिक से हुई। इसके बाद अजीज अनु मलिक के लिए स्क्रैप गाने गाते थे, जिन्हें बाद में बड़े सिंगर से गवाया जाता था। मोहम्मद अजीज को पहला बड़ा ब्रेक 1985 में फिल्म मर्द से मिला। अनु मलिक ने उन्हें यह मौका दिया और अजीज ने मर्द तांगे वाला गाने से बॉलीवुड में धूम मचा दी। इस गाने ने न केवल उन्हें रातों रात मशहूर कर दिया, बल्कि उनके करियर को भी एक नई दिशा दी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में अपनी आवाज दी और उनकी गहरी प्रभावशाली आवाज को लोग सराहने लगे। अजीज की आवाज में जो मिठास और दम था, उसने उन्हें उस दौर के अग्रणी गायकों में शुमार कर दिया। अजीज की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उनकी आवाज मोहम्मद रफ़ी के बहुत करीब थी। यही कारण था कि जब रफ़ी का निधन हुआ तो कई संगीतकारों ने अजीज को चुनना शुरू किया। उनकी आवाज में वही भावनाएं, ऊर्जा और विविधता थी जो रफ़ी की पहचान थी। उन्होंने दिल तुझ पे आया, मैं से मीना से नसाकी से और लाल दुपट्टा मलमल का जैसे सुपरहिट गाने गाए, जो आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। 80-90 का दौरा उनके लिए बेहद अच्छा रहा और उन्होंने कई सुपरहिट गाने गए, लेकिन फिर नए गायकों की एंट्री होने लगी और धीरे धीरे उन्हें काम मिलना कम हो गया। मोहम्मद अजीज ने अपने करियर में 20,000 से ज्यादा गाने गाए, जिसमें हिंदी के अलावा बंगाली, उड़िया और अन्य भाषाओं के गाने भी शामिल हैं। उनकी आवाज ने कई पीढ़ियों को प्रभावित किया। 27 नवंबर 2018 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनके गाए हुए गाने आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में जिंदा हैं।